जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 12 देखेंगे। इसके पहले की सभी क्लासेस आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी क्लासेस प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त होती रहेंगी। इससे पहले हमने अनुवाद मूल्यांकन, अनुवाद की निरीक्षण, पुनरीक्षण और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। हमने मूल्यांकन समीक्षा में आपको डिफरेंस भी बताया हुआ है। अब हम अनुवाद समीक्षा का जो मेन चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अनुवाद समीक्षा आखिर क्या होता है, उसके स्वरूप को अच्छे से जानेंगे। अनुवाद समीक्षा का स्वरूप और प्रकृति। अनुवाद समीक्षा को अपनी प्रकृति और स्वरूप के आधार पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जा रहा है। अनुवाद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण होने से यह अनुवाद को अनुप्रायोगिक पक्ष देता है। अतः अनुवाद समीक्षा द्वारा अनुवाद की तथा अनुवादक की स्तरीयता को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम अनुवाद समीक्षा करें, किसी भी अनुवाद की समीक्षा करके अच्छे से उसका जांच करें तो क्या होगा कि अनुवाद जो है और अनुवाद करने वाले अनुवादक जो हैं उन दोनों को स्तर को बढ़ाया जा सकता है। सुरेश कुमार ने अपनी पुस्तक अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा में अनुवाद समीक्षा के स्वरूप का चर्चा करते हुए कहा कि अनुवाद समीक्षा के लिए मूल पाठ तथा अनुवाद का चयन अर्थात पाठ युगल की आवश्यकता होती है। अगर हम अनुवाद के स्वरूप की चर्चा के रूप में पढ़ें तो जो अनुवाद समीक्षा है उसके मूल पाठ तथा अनुवाद का चयन दोनों अर्थात पाठ युगल की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया के अंतर्गत मूल भाषा पाठ के विश्लेषण में मूल उद्देश्य या अभिप्राय, भाषा प्रकार्य, अर्थ व्यंजना, प्रतिवाद्य, प्रयुक्ति, भाषा शैली, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषता आदि को लिया जाता है। शुरुआत में ये थोड़ा आपको अनुवाद समीक्षा जो है वह कठिन लग रहा होगा हमारे पढ़ाने से भी, क्योंकि इसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन चैप्टर के इस जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है इसके ख़त्म होते होते अनुवाद की समीक्षा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अनुवाद समीक्षा के साथ ही पाठक वर्ग को भी जोड़ा जा सकता है। इस दृष्टि से मूल पाठ तथा अनुदित पाठ की विस्तृत तुलना और असमान बिंदुओं पर व्यतिरेकी अध्ययन भी प्रतिपाद्य रहता है। दोनों पाठों के प्रभावों के बीच का अंतर भी देखा जा सकता है। इस प्रकार हम अनुवाद समीक्षा के स्वरूप को देख सकते हैं। अनुवाद समीक्षा के स्वरूप को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। समीक्षा का मुख्य भाग विश्लेषण का होता है और मूल्यांकन परक निष्कर्ष गौण रूप में व्यक्त होता है। इस दृष्टि से समीक्षा को अनुदित कृति के गुण दोषों का विवेचन और गुण अवगुणों का निरूपण भी माना जाता है। जो समीक्षा है वह जो अनुदित हमारी कृति रहेगी उसके गुण दोषों का बारे में भी विवेचन करेगा, उसको बताएगा तथा गुण अवगुण का निरूपण भी करेगा, उसको अच्छे से प्रदर्शित भी करेगा। श्रेष्ठ अनुवाद के मानक भी स्थापित होते हैं समीक्षा के द्वारा। अनुवाद समीक्षा के द्वारा जो श्रेष्ठ अनुवाद है उसके मानक भी सिद्ध होते हैं। अनुवाद समीक्षा अनुवाद कौशल का मूल्यांकन है। यहाँ अनुवादक तथा समीक्षक दोनों ही अलग अलग भूमिका का निर्वहन करते हैं, परंतु दोनों की भूमिका अनुवाद को व्यवहारपरक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होती है। अनुवाद समीक्षा के लिए समीक्षक में प्रतिभा और कल्पना के गुण आवश्यक हैं, जिससे वह अनुवाद सिद्धांत के प्रासंगिक पक्षों का अनुवाद समीक्षा के लिए उचित रूपेण प्रयोग कर सके। इसमें स्वाभाविक रूप से अनुवादक की व्यक्तिनिष्ठता भी जुड़ी जाती है। इस प्रकार समीक्षा में अनुवादक के व्यक्तिपरक और निर्वैयक्तिक भाषा पक्षों के बीच संतुलन रहता है। इस तरह अनुवाद समीक्षा के स्वरूप और प्रकृति द्वारा अनुवाद के क्षेत्र में कई दिशाओं या आयामों को देखते हुए अनुवाद सिद्धांत की व्यवहारिक परिणति की समीक्षा की जाती है। अनुवाद समीक्षा के दो प्रकार हैं, साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा और साहित्येतर पाठ के अनुवाद की समीक्षा। साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा के भी दो आयाम हैं। कौन कौन से? वर्णनात्मक और तुलनात्मक। अनुवाद समीक्षा के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा और दूसरी क्या है? साहित्येतर पाठ के अनुवाद की समीक्षा। और पहला जो हमारा साहित्यिक पाठ का अनुवाद है उसके भी दो आयाम हैं, वर्णनात्मक और
तुलनात्मक। वर्णनात्मक आयाम में मूल पाठ के एक अनुवाद की समीक्षा की जाती है। यह द्विपक्षीय है, जैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। तुलनात्मक आयाम में मूल पाठ में कम से कम 2 अनुवादों की समीक्षा की जाती है। यह त्रिपक्षीय है, एक और मूल पाठ से तुलना और दूसरी ओर दूसरे अनुवाद से तुलना, जैसे हिंदी से अंग्रेजी और तेलुगु या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद। सुप्रसिद्ध भारतीय एवं विदेशी कृतियों से एकाधिक भाषाओं के अनुवादों की समीक्षा इस विधि में आ जाती है, इस विधा में आ जाती है। इस स्थिति को निम्नानुसार हम देख सकते हैं। जैसे वर्णनात्मक आयाम जो हमारा है वह द्विपक्षीय होता है। अगर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर दें तो दोनों की समीक्षा करके उसको जान सकते हैं, लेकिन जो तुलनात्मक आयाम हमारा होता है उसमें कम से कम 2 अनुवादों की समीक्षा होती है। जैसे अंग्रेजी से हिंदी में और अंग्रेजी से तेलुगु में अगर हो गया तो हिंदी से तेलुगु में हो गया, हिंदी से अंग्रेजी में हो गया, तो दोनों अनुवाद की तुलना करके समीक्षा जब करेंगे तो वह तुलनात्मक समीक्षा हो जाएगी। वर्णनात्मक समीक्षा हम देखेंगे, जैसा कि शीर्ष से ही अभिव्यक्त होता है, इसमें मूल पाठ से अनुवाद का मिलान करते हुए समीक्षा की जाती है। स्रोत भाषा के द्वारा अभिव्यक्त विचारों, भावों तथा संवेदनाओं की रक्षा करते हुए कविता को लक्ष्य भाषा पुनः सृजित करता है। संरचना और शिल्प दोनों स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कामायनी के अंग्रेजी अनुवाद का एक पद्य देखेंगे, साथ में उसकी समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग चिंता की प्रथम पंक्तियों का जो अनुवाद किया गया है उसी समीक्षा इस प्रकार है। जैसे कि मूल क्या है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इसका क्या अंग्रेजी अनुवाद होगा, अपॉन द हिमालयाज लॉफ्टी पीक इन द कूल शेड ऑफ एन ओवर चेंजिंग क्लिफ a person sat who with wet eyes surveyed the flowing current of the flood of doom। B.N. साहनी जी ने यह कहा हुआ है। मूल क्या था, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। अगला हमारा कौन सा है, तुलनात्मक समीक्षा। तुलनात्मक समीक्षा में एक मूल पाठ और एकाधिक अनुवादों को आधार बनाया जाता है। इसमें एकाधिक अनुवाद 2 स्वदेशी भाषाएं या एक स्वदेशी और दूसरी विदेशी भाषा के रूप में भी हो सकती हैं। मूल पाठ के साथ दोनों अनुदित पाठों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक समीक्षा त्रिकोणीय होती है। हमने आपको एग्जाम्पल देके जो बताया था, मान लीजिए आपका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, साथ ही साथ आपका हिंदी से तेलुगु में अनुवाद किया गया, फिर दोनों अनुवादों की तुलना करके जो समीक्षा की जाती है उसी प्रकार तुलनात्मक समीक्षा का यह विधि होता है। इस तरह के विभिन्न अनुवादों की तुलनात्मक दृष्टि से देखते हुए उसकी उपलब्धियों और सीमाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस आयाम के उदाहरण के रूप में हमने कामायनी काव्य के अंग्रेजी और तेलुगु अनुवादों को लिया है। एक अनुवाद विदेशी भाषा का तो दूसरी अनुवाद द्रविड़ भाषा तेलुगु का है। अंग्रेजी अनुवाद में तुलना भी प्रस्तुत है, मूल का भाव भी प्रकट हो रहा है। जैसे समाधि सा खड़ा रहा खड़ा, इसका तेलुगु में क्या हो जाएगा, राजगृहम रूपोंदे समाधिगा। पांडुरंगा राव ने यह तेलुगु में लिखा हुआ है। और इंग्लिश में क्या है, स्टूड लाइक अ मोन्यूमेंटल स्कल्पचर, B.L. साहनी जी द्वारा। तो ये जो अनुवाद हुआ देखिए 2 भाषाओं में हुआ। और कामायनी के निर्वेद आप्यायम ते नॉन अटैचमेंट सर्ग से यह पंक्ति ली गई है। मनु द्वारा सारस्वत अगर के योद्धाओं के साथ संघर्ष के पश्चात उस नगर की परिस्थिति इसमें बताई गई है, जहाँ पर समाधि सा खड़ा रहा। और इसका देखिए 2 भाषाओं में अनुवाद हुआ है और दोनों भाषाओं में समीक्षा तुलना करके जब होती है तो वही तुलनात्मक समीक्षा कहलाती है। समीक्षा और समीक्षक, हमने अपने चर्चा क्रम से देखा कि अंग्रेजी में समीक्षा के लिए रिव्यू और क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी नई पुस्तक का परिचय देना है तो रिव्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीमित रूप में परिचय के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। मूल पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए समीक्षा क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। विश्लेषण
जो भाषिक संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक शैली और व्याकरणिक स्तर पर होता है। इसका क्षेत्र जो होता है वह व्यापक होता है। प्रमुख अनुवादक जो हमारे पीटर न्यूमार्क ने अपनी पुस्तक अ टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन में अनुवाद समीक्षा, ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म के बारे में विवेचन किया हुआ है। उनमें उन्होंने समीक्षक द्वारा समीक्षा करने के लिए मापदंड और समीक्षा योजना के बिंदुओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि समीक्षक को अनुवाद होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसे अनुभवी होना चाहिए। हमने आपको पहले चैप्टर में अनुवाद मूल्यांकन चैप्टर में जब अनुवाद मूल्यांकन और अनुवाद समीक्षा के बीच में अंतर हम बता रहे थे, तो हमने आपको यह भी बताया था कि जो समीक्षक हमारा होता है उसे अनुवादक, एक अच्छा अनुवादक होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसे अनुभवी होना जरूरी है। भाषा के व्यवहारिक और संरचनात्मक दोनों पक्षों की जानकारी होनी चाहिए। न्यूमार्क द्वारा प्रतिपादित अनुवाद समीक्षा के मापदंड इस प्रकार हैं। शुद्धता और संपन्नता दोनों ही अनुवादक और समीक्षक निष्ठा तथा स्तरीयता के अनुसार होनी चाहिए। जो हमारा मूल पाठ से मुक्त होकर बिना किसी रुकावट के अनुदित पाठ में सहजता, स्वाभाविकता, बोधगम्यता और पठनीयता होनी चाहिए। हमारे अनुवाद समीक्षा का मापक क्या होना चाहिए? पहला तो होना चाहिए जो हमारा शुद्धता और संपन्नता दोनों ही अनुवादक और समीक्षक की निष्ठा और स्तरीयता के अनुसार होनी चाहिए। उनका स्तर क्या है उस प्रकार से होना चाहिए। दूसरी हमारा मापक क्या है अनुवाद समीक्षा के लिए? मूल पाठ से मुक्त होकर बिना किसी रुकावट के अनुदित पाठ में सहजता, स्वाभाविकता, बोधगम्यता और पठनीयता होनी चाहिए। समीक्षक योजनाबद्ध होकर किसी कृति की समीक्षा करता है, तभी वह उस सही ढंग से उसका मूल्यांकन कर सकता है। न्यूमार्क के अनुसार समीक्षा योजना के बिंदु निम्न प्रकार हैं। पहला बिंदु क्या है? मूल पाठ का उद्देश्य और व्यवहारिक पक्ष का विश्लेषण। समीक्षा योजना का मुख्य बिंदु में हम देखेंगे, पहला बिंदु हमारा क्या है? मूल पाठ का उद्देश्य और व्यवहारिक पक्ष का विश्लेषण। दूसरा क्या है? मूल पाठ के लक्ष्य के अनुसार अनुवादक द्वारा प्रतिपादित आर्थी विश्लेषण, साथ में अनुवाद प्रक्रिया तथा अनुवाद की पठनीयता का विश्लेषण। अगला है लक्ष्य पाठ के वैशिष्ट्य तथा वर्ग को देखते हुए मूल पाठ से उसका व्यापक तुलनात्मक अध्ययन। अगला बिंदु हमारा है अनुवाद मूल्यांकन, अनुवादक तथा समीक्षक की पाठ संबंधी मूल भावना के अनुसार होना चाहिए। और अंतिम हमारा बिंदु है अनुदित रचना का लक्ष्य भाषा की संस्कृति या अनुशासन में मूल्यांकन। उपर्युक्त बिंदुओं के अलावा जो है अनुवाद समीक्षा के लिए समीक्षक में प्रतिभा और कल्पना के गुण आवश्यक हैं, जिससे वह अनुवाद सिद्धांत के प्रासंगिक पक्षों के अनुवाद के लिए उचित अनुप्रयोग कर सके। हमारा अगला टॉपिक है मूल्यांकन और समीक्षा में अंतर। इसके पहले हम समालोचना और समीक्षा में अंतर देख चुके हैं। इसके साथ साथ कई विद्वान अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन में अंतर नहीं मानते, किंतु दोनों में कुछ न कुछ अंतर तो है। यहाँ अनुवाद समीक्षा और मूल्यांकन के बीच जो अंतर है उसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म और रिव्यू शब्द प्रयुक्त होते हैं। अनुवाद मूल्यांकन के लिए क्वालिटी असेसमेंट और इवैल्यूएशन शब्द पर्यायवाची है। दोनों अनुवाद प्रक्रिया के बाद ही शुरू होते हैं। अनुवाद समीक्षा जो है अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगिक पक्ष है। मूल्यांकन में अनुवाद के कौशल का परीक्षण होता है। इसमें प्रविधि और पद्धति होती है, जबकि अनुवाद समीक्षा के अपने सिद्धांत तो हैं, किंतु उसकी अपनी पद्धति और प्रविधि अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। अनुवाद समीक्षा के दो प्रकार वर्णनात्मक और तुलनात्मक, जिन पर पहले हमने आपको बता दिए, चर्चा कर लिए हैं। अनुवाद मूल्यांकन के भी दो प्रकार होते हैं, प्रभाववादी मूल्यांकन और व्यवहारवादी मूल्यांकन। वर्णनात्मक समीक्षा में मूल पाठ के एक अनुवाद की समीक्षा होती है और प्रभाववादी मूल्यांकन में अनुदित पाठ की प्रभावोत्पादकता आंकी जाती है। दूसरा हमारा क्या अंतर है? तुलनात्मक समीक्षा में मूल पाठ के न्यूनतम दो अनुवादों की समीक्षा होती है। यह त्रिकोणीय है। यह मूल पाठ से तुलना, दूसरी ओर अनुवादों के बीच तुलना। जो व्यवहारवादी मूल्यांकन होता है उसमें व्यवहारवादी मूल्यांकन का केंद्र बिंदु है पाठकों का पाठकों की प्रतिक्रिया के अनुसार गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। अनुवाद समीक्षा के अनुसार ही की जाती है।
मूल्यांकन के लिए 4 बिंदु आधारित हैं: मूलनिष्ठता, पठनीयता, बोधगम्यता, प्रयोजन सिद्धि, जो कि आपको हमने अनुवाद मूल्यांकन चैप्टर में बताया हुआ था। आगे हम देखेंगे साहित्यिक और साहित्यर समीक्षा। साहित्येतर समीक्षा के लिए बिंदु समान ही हैं। इन पर पिछली इकाई में विस्तृत चर्चा हमने की थी, मतलब इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है। अनुवादक की सफलता या विफलता की जांच समीक्षक करता है। अनुवादक और अनुवाद कार्य की सफलता और विफलता की जांच के साथ साथ मूल्यांकनकर्ता प्रयोजन सिद्धि के आधार पर भी मूल्यांकन करता है। समीक्षा और मूल्यांकन दोनों में मूल पाठ की निकटता देखी जाती है। दोनों में अंतर संबंध इन्हें एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। जो हमारी समीक्षा होती है वह समझने में थोड़ा देखिए कठिन है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी थोड़ा कम समझ में आया होगा। आप इसको 1 से 2 बार जब रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुवाद समीक्षा थोड़ा समझने में टफ है, लेकिन इसका जो प्रक्रिया होती है वह बहुत ही सरल होती है, जो हमने आपको समझाई। इसमें अलग अलग जो साहित्यिक और साहित्येतर समीक्षा के बिंदु हैं, जो हमने प्रकार बताए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।